Hello students, I am back with my session number 4 of chapter number 2, Adaptations in Animals. We completed our chapter, right? Now in today's session I am going to explain you all things about exercise only, ताकि आपको exercise करने में कोई भी problem ना आए. Clear? So open page number 218, 218. Over there, true or false is given there, right? Write T for true and therefore false. कोई भी स्टेटमेंट सही है तो उसके सामने टी लगना है. इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन दैट. क्लियर? नंबर 1, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. मतलब कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे ब्रीथ फ्रॉम देयर लंग्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन राइट डाउन टी. नंबर 2, एनिमल्स सच एज बियर्स हिबरनेट. मतलब बियर्स जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो हिबरनेट करते, हिबर होते, हिबरनेशन में जा सकते हैं. यस, तो वो कोई भी सिचुएशन, ठंडी ऐसा कुछ भी होता है तो बियर्स नहीं कोऑपरेट कर पाते तो हिबरनेट की सिचुएशन में चले जाते हैं. राइट? देन आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट डाउन टी. नाउ नंबर 3, aquatic animals have wings suited for swimming. aquatic animals के पास wings होते हैं जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. नो, aquatic animals के पास wings होते हैं और aerial animals के पास wings होते हैं. तो this statement is wrong, right? Then write down F. Number 4, the skin of most amphibians is dry. मतलब कि सारे के सारे amphibians होते हैं, most of the amphibians की skin dry होती है. नो, उसकी तो मॉइस्ट स्किन होती है ताकि वो ब्रीथ कर सके. राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. राइट? देन राइट डाउन एफ. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, ऑस्ट्रिचेस एंड कीवीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. ऑस्ट्रिचेस और कीवीज उस टाइप्स के बर्ड्स है कि फ्लाइटलेस मतलब कि उड़ नहीं सकते. यस, वो दोनों फ्लाइटलेस बर्ड्स है. देन वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन टी. Here we completed true or false, right? Now open page number 220. उनमें है question fill in the blanks with the correct words. मतलब कि यहाँ पे हमें blanks दी गई है, उसमें से हमें correct words वाली blanks को निकाल देना है. Options है, उसमें से correct है, we have to fill that blank in that one. Okay? Number 1, cows and horses are blank animals. cows और horses कौन सा animals है? flesh eating animals या plant eating animals? यस, वो कौन सा एनिमल्स है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स है. राइट टिक ऑन प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड राइट एंड फिल द ब्लैंक. ब्लैंक में आपको फिल करना है. ओके? नंबर 2, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड ब्लैंक. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स या स्कैवेंजर्स. लास्ट सेशन में ही मैंने आपको पढ़ाया था. राइट? उसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स बोलते हैं. राइट? टेक ऑन स्कैवेंजर्स एंड फिल दैट ब्लैंक. नंबर 3, ब्लैंक लाइट इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऐसी चीज जो बॉडी के ऊपर भी हो सकती है और बॉडी के अंदर भी जा सकती है. तो उस टाइप्स की एनिमल्स को क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स या होस्ट? यस, आवर ट्रू करेक्ट आंसर इज पैरासाइट्स. होस्ट तो मतलब कि जिसकी बॉडी के अंदर वो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं. बट ये जो पूछा है हमने उन तो उसमें क्या आंसर आएगा? पैरासाइट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 4, ब्लैंक हेल्प्स कैमेलियंस टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. जैसे कौन क्या एनिमल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स से बचने के लिए अपने आप को हाइड कर देते हैं. तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज बोलेंगे या हिबरनेशन बोलेंगे? यस, इसको हम क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज. ठीक ऑन कैमोफ्लेज और राइट एंड फिल दैट ब्लैंक. मतलब कि कोई भी एनिमल्स अपने प्रीडेटर से बचने के लिए जो अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसमें हाइड हो जाते हैं उस टाइप्स के एनिमल्स को कैमोफ्लेज बोलते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 5, ब्लैंक हैव शेल्स टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज. मतलब किसके पास शेल्स होते हैं जो जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि पोर्कपाइन्स या टर्टल्स. पोर्कपाइन्स के पास तो वो स्पिन्स होते हैं, कांटा, जिससे वो अपनी बॉडी दूसरे एनिमल्स जो जब भी उसको
तो मारने वाले होते उससे उससे प्रोटेक्शन मिलके, बट अपने बॉडी को प्रोटेक्शन के पास क्या होता है, मतलब टर्टल है, राइट। टर्टल की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर कुछ भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो अपने शेल के नीचे घुस जाएगा ताकि उसकी बॉडी को कुछ भी हर्ट हो नहीं। देन आवर करेक्ट आंसर इज टर्टल टेक ऑन टर्टल एंड फिल द ब्लैंक। Clear? Here we completed our fill in the blanks. Now kids open page number 222. 222. वहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। उसमें कॉलम ए भी है और कॉलम बी भी है। कॉलम ए में है लैंड एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस, एरियल एनिमल एंड अर्बोरियल एनिमल। कॉलम बी में है ऑक्टोपस, स्पैरो, लायन, मंकी एंड डॉग। मतलब ए लैंड एनिमल कौन सा है इनमें से? Yes, lion, right? Then we are supposed to match A with number 3. B, aquatic animal. Aquatic animal कौन सा है इनमें से? वो तो मिला octopus, right? वो aquatic animal. Then we are supposed to match B with number 1. Then C, amphibian. Amphibian कौन सा है जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकता है? तो वो तो यहाँ पे दिख रहा है, टॉड। तो we are supposed to match C with number 5. Kids, one instruction, please use scale. हाँ, स्केल से ही मैच करोगे आप लोग। मतलब कि स्केल से नहीं मैच करोगे तो आई नॉट चेक, और ऐसे लिखोगे कि ए के सामने नंबर 1, बी के सामने, तो फिर भी मैं नहीं चेक करूंगी। यू नीड टू यूज स्केल। तो आप उन लोगों ने लिखा है ना मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच ही करना है, ओके। देन डी, एरियल एनिमल, वो तो सबको पता है, उड़ने वाला तो इसमें स्पैरो ही है, तो क्या आएगा? डी के सामने आएगा नंबर 2। देन लास्ट वन ई, अर्बोरियल एनिमल। अर्बोरियल एनिमल लास्ट ही बचा है कि जो ट्री के ऊपर रहता है, बट है लैंड एनिमल, तो बट नेचुरली वी ऑल नो दैट इज मंकी। देन वी आर सपोज्ड टू मैच ई विथ नंबर 4। आर यू डन? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट T for true and F for false. A, aquatic animals have fins suited for swimming. एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स होते हैं जिसके थ्रू वो पानी में इजीली रह सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट डाउन डी। नंबर 2, सॉरी बी, फ्रॉग्स एंड टोड्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। टोड्स और फ्रॉग ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट डाउन डी। नाउ सी, मोस्ट बर्ड्स हैव होलो बोन्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के मतलब वो उसके मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के पास होलो बोन्स होते हैं, जिससे उसके बोन्स लाइट होते हैं, इसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, राइट डाउन डी। नाउ डी, omnivorous birds have hooked beaks and claws. omnivorous birds के पास हुक जैसे बीक होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाव होते हैं। No, this statement is incorrect. Write down F. Last one E. Porcupines have shells to protect themselves. Porcupines के पास shells होते हैं अपने आप को protect करने के लिए। No, porcupine के पास क्या होता है? Spines होते हैं, कांटा हो, जिसके थ्रू वो अपने आप को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, right? So this statement is false. Write down F. Done. Now let's begin question number 3. Choose the correct answer. Emma A. The long मतलब हमें यहाँ से 4 ऑप्शन उसमें से करेक्ट वाला ढूंढना है, ओके। A. The long winter sleep life stage shown by animals such as bears. जो लंबी स्लीप में चले जाते हैं, कोई भी एक सीजन में जिसको वो बेयर नहीं कर पाते, उस सीजन में उसको फूड इजीली नहीं मिलता है, तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे? नंबर 1 हिबरनेशन, नंबर 2 एस्टिवेशन, नंबर 3 कैमोफ्लेज या नंबर 4 होस्ट। क्या बोलेंगे किड्स? हम उसको बोलेंगे हिबरनेशन, राइट। टिक ऑन नंबर 1। देन बी, अ फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब इनमें से कौन सा फ्लाइटलेस बर्ड है? नंबर 1 ईगल, नंबर 2 पैरट, नंबर 3 स्पैरो या नंबर 4 कीवी। बाकी ईगल, पैरट और स्पैरो तीनों के पास विंग्स होते हैं और फ्लाई भी करते हैं, तो कीवी इज नोन एज अ फ्लाइटलेस बर्ड की बर्ड तो है बट उसके पास विंग्स नहीं है। देन सी, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं?
मतलब उसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 ओमनीवोर्स, नंबर 2 हर्बीवोर्स, नंबर 3 कार्निवोर्स या नंबर 4 स्कैवेंजर्स। Flesh eating मतलब carnivores animals, so we can say that flesh eating animals also, right? Then we are supposed to write a tick on number 3. Now D, an examples of scavengers. Here we have to search an example of scavengers. कौन सा वाला correct answer है scavengers का? Number 1 hyena, number 2 lion, number 3 cow या number 4 horse. Yes, hyena is the correct answer. Then we are supposed to tick on number 1. Then after E, an animal that has spines to protect itself. इनमें से कौन सा animals के पास spines है जिसके थ्रू वो अपने आप को protect करते हैं? तो कि number 1 turtle, number 2 porcupines, number 3 frog या number 4 zebra. Yes, as we all know, porcupines have spines to protect itself, right? We are supposed to tick on number 2. Done. Here we completed our choose the correct answer. Now let's begin answer the following questions in 1 or 2 sentences. Number 1, write any 2 adaptations seen in terrestrial animals. यहाँ पे हमें दो adaptations लिखनी है कोई भी terrestrial animals से. Here I wrote 2 adaptations, but you can write any 2, okay? But सही होनी चाहिए, ठीक है? The 2 adaptations in terrestrial animals are number 1, they usually have legs to move on land. Number 2, most of them breathe through their lungs. Clear? Now, number 2, what are flightless birds? Give an example. Birds such as ostriches and kiwis cannot fly. They are called flightless birds. ऐसे birds जो उड़ नहीं सकते उस टाइप के birds को क्या बोलेंगे? Flightless birds. Or ostriches or kiwis are the examples of flightless birds. Clear? Now 3. Write 2 points of difference between herbivores and carnivores. Here we have to write down 2 points regarding herbivores and carnivores to differentiate them. Herbivores are plant-eating animals. Carnivores are flesh-eating animals. Herbivores have sharp biting teeth and strong grinding teeth. And carnivores have sharp cutting teeth for hunting and tearing out the flesh of their prey. Now number 4, what are parasites? Parasites क्या है? Parasites live inside or on the body of other living organisms. They take food from the organisms that they live in and also harm them. Example lice. Done. Number 5. Why do animals show camouflage? Animals camouflage क्यों show करते हैं? Camouflage helps animals to hide themselves from their predators. मतलब इसलिए वो उसमें camouflage show करते हैं ताकि वो अपने दूसरे animals जो predator है उसको मारने वाले हैं उससे अपने आप को hide कर सके, अपने आप को छुपा सके. That's why they adapt camouflage as their adaptations. Clear? Here we completed our answering 1 or 2 sentences. Now let's begin answering brief. Number 1, using any 2 examples, describe how animals are adapted to their habitat. Here we have to describe only 2 habitats of animals, right? So here I describe terrestrial and aquatic. You can describe any 2 of them, right? जो मैंने लिखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वही करना है, वही लिखना है, but you can write other also. Clear? Now, number 1, terrestrial. Terrestrial animals usually have legs to move on land. Most of them breathe through their lungs. And number 2, aquatic. Aquatic animals have fins or limbs suited for swimming. Most aquatic animals such as fish and crab breathe through gills. Done? Now number 2, describe how animals are adapted based on their eating habits. यहाँ पे एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमें उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, वो हमें डिस्क्राइब करना है. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स. कौन कौन से? हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स. ये आपको याद रखनी है 5 कैटेगरीज, ओके, जिसके थ्रू उसकी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू हम लोगों ने उसको कैटेगराइज डिफरेंट वे में कर दिया है. जैसे कि हेर्बिवोर्स हैव शार्प टीथ. Example, horse and goat. Carnivores have sharp cutting teeth.
Examples lion and tiger. Omnivores that eat both plants and animals have sharp cutting teeth, strong grinding teeth, and sharp tearing teeth. Examples bear and human. Scavengers. Scavengers have broad and strong teeth. Example hyena and phelan. Parasites are animals that get food from the host and cause harm to it. Example lice and flea. Now number 3. Describe how animals are adapted for protection. यहाँ पे ऐसा लिखना है कि वो प्रोटेक्शन के लिए कि क्या क्या यूज करते हैं, मतलब किस तरह से वो अपने आप को हाइड करते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. Adaptation of animals for protection. Animals such as deer and cheetah have very strong legs. These helps them to run fast. The body color of animals such as chameleons, zebras and polar bears matches with their natural surroundings. These makes it hard to spot them in their surroundings. Number 3. Animals such as turtles and snails have shells to protect their soft bodies. Number 4. Animals such as porcupines have spines to protect themselves. So here these are the adaptations is done by camouflage, right? So here we completed our exercise also and our chapter also, and here we completed our syllabus of FA2 also, right? यहाँ पे हमारे FA2 का syllabus भी खत्म हो रहा है. Now kids, मैंने जो आपको PDF भेजी ना मेरी CW की, बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना है. जहाँ पे दीदी ने लाइन स्किप है, you have to skip the line. जब हेडिंग दी है वहाँ हेडिंग देना है, मतलब कि न्यू क्वेश्चन है तो न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है. नीचे हाफ पेज बच रहा है तो वहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, बिकॉज इट इज़ इजी फॉर यू ओनली. बिकॉज आपके लिए इजी होगा, जब भी आपकी एग्जाम आएगी तब आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, राइट? तो जैसे दीदी ने किया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है. नाउ किड्स, डू इट विथ गुड हैंड राइटिंग. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आपकी बुक चेकिंग के लिए और आपके एग्जाम है तो कि आपको भी पढ़ने में इजी रहे. सो प्लीज कंप्लीट इट बाय योर गुड हैंड राइटिंग. ओके किड्स, सो इफ यू लाइक माय वीडियो, like it. Until next session kids, bye.